रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्रकार इंग्लिश में लिखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है उसको हम नाम देते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हेडिंग डाल लेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में इसका नाम लिखें तो बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो हम कहते हैं वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हुई है। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान लो हमारे पास दो अभिकारक हैं, पहला ए है, ठीक है, पहला ए है, दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, इन दोनों के मिलने से हमारे पास जो उत्पाद बना है वो ए भी बना है। ध्यान रखना है कि इधर जो अभिकारक है इस वाले पक्ष को क्या बोलते हैं, अभिकारक। तीर के निशान के पहले वाले जो तत्व होते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं और बाद वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक कम से कम दो होने चाहिए या दो से अधिक भी हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा हो ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन उत्पाद क्या होगा, सिंगल होगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, तो हम लिख देंगे जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल सिंगल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख देंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब होता है सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो हम उसे कहते हैं कि वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें तो जब भी हम कोयले को जलाते हैं, कोयला मतलब कार्बन को जलाते हैं, तो वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होती है। तो कोयले को जब हम जलाते हैं तो पहले हम लिख देंगे कोयले का जलना। कोयले का जलना ये कैसी है, संयोजन अभिक्रिया है। कोयले का मतलब क्या होता है, कार्बन। ठीक है, कोयले का मतलब कार्बन कैसा पदार्थ है, ठोस। सी का मतलब कार्बन है, ब्रैकेट में जो एस लिखा है उसका मतलब सॉलिड है, मतलब ठोस है। जब हम इसको कहा कि ऑक्सीजन में जलाते हैं, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो दोनों के मिलने से ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक। तीर के निशान के पहले वाले क्या हो गए, अभिकारक। तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये क्या है, गैस है। तो ये कैसी है, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ दो तत्व या दो अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं जो अपनी दैनिक लाइफ में देखते हैं। पानी कैसे बनता है, तो हम लिखेंगे पानी का बनना।
ठीक है। पानी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी का बनना क्या है, जब हम हाइड्रोजन H2 जो कि क्या है गैस है, और ऑक्सीजन O2 जो भी क्या है गैस है, इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होती है एक निश्चित अनुपात में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं H2O। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे जैसे हम 2 ऑक्सीजन करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार जब हम मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, तो वहाँ भी क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम के तार को जब भी हम जलाते हैं, थर्ड में लिखेंगे मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। मैग्नीशियम एक धातु है, कैसी धातु है, ठोस धातु है। ठीक है, और जो हम इसको किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O2 होता है गैस, तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हम लिख देंगे MgO। फिर हम इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितनी, 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने इस पर 2 से मल्टीप्लाई करी है, तो इसका मतलब इस 2 पूरे की जो गुणा हुई है वो इस 2 में हुई है। तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ही मैग्नीशियम। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो मैग्नीशियम 2 करने के लिए यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये सब संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब सिंपल क्या है, जब भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं, जब भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से एक सिंगल उत्पाद बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एकल उत्पाद बनता है तो हम कहते हैं वहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हुई है। ठीक है, ये उदाहरण है, इनको ध्यान से लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसको समझिए। संयोजन अभिक्रिया में आपने एक पदार्थ का नाम सुना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। जो हम कैल्शियम ऑक्साइड में की जो रिएक्शन है वो पानी से कराते हैं, पानी मतलब जल, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बनता है। अब इस चीज़ को समझिए ध्यान से। कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CaO। और कैल्शियम ऑक्साइड कैसा पदार्थ है, ठोस, इसलिए मैंने S लिख दिया। S का मतलब होता है सॉलिड। फिर हम इसकी अभिक्रिया कैसे करा रहे हैं, जल से करा रहे हैं। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। और ये कैसा होता है, तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, इसलिए हम N लिख देते हैं। इसके मिलने से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaOH का होल टू। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO, ठीक है, ये जो CaO होता है इसे बोलते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। ठीक है, जब बिना बुझे चूने में हम क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पानी मिलाने से ये बुझ जाता है, एक हिसाब से कहते हैं। तो ये बनते जो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। तो ये क्या है, CaO, ये क्या है, बिना बुझा चूना। जब हम इसकी अभिक्रिया कैसे कर देते हैं, H2O से। तो जब भी हम मार्केट से बिना बुझा चूना लाते हैं, मार्केट से जो चूना लाते हैं वो बिना बुझा होता है, उसकी रिएक्शन हम जब पानी से कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये 2 अभिकारक हैं, इनके मिलने से एक सिंगल उत्पाद बना है, इसलिए क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम दीवार पे पुताई के लिए करते हैं। ठीक है, आगे हम इसको समझते हैं। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaOH का होल टू H। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे हम अपने घर की दीवारों पर पुताई कर देते हैं, फिर क्या होता है, ये वातावरण में उपस्थित कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से हम इसकी क्या करा देंगे, रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? जो हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो इन दोनों के मिलने से क्या होगा? जो हमने पुताई करी है लिक्विड फॉर्म में, उसमें क्या मिला हुआ है? पानी मिला है, लिखा है OH। OH मतलब क्या है? पानी मिला हुआ है। अब जब पानी मिला है तो ये क्या होगा? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के कारण जो इसके अंदर जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? जल निकाल देंगे, H2O लिक्विड होता है, जल निकाल देंगे। जैसे यहाँ से जल निकाल देंगे तो होता क्या है? इसमें लिखा है CaOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब है इसमें CaO है और प्लस H2O है। H2O हमने क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। बचा क्या हमारे पास? CaO। अब CaO की रिएक्शन कैसे होगी? CO2 से। तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CO2 से, तो हो जाएगा CaCO3। 2 ये ऑक्सीजन है, एक ये है, तो हमारे पास बनेगा CaCO3। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये क्या होगा? बनेगा। तो यहाँ जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और क्या बना? जल बना, H2O बना। यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यही क्या पैदा करता है? हमारी दीवार पर चमक पैदा करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक चमकदार होता है जिसे हम संगमरमर भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को दूसरा नाम इसके किस नाम से जाना जाता है? संगमरमर। संगमरमर के पत्थर देखा हो कितना लाइट मारता है, तो यही वो संगमरमर है। तो संयोजन अभिक्रिया का ये बहुत अच्छा उदाहरण है जो पेपर में पूछ सकता है।